क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हाँ, तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, अब इसे का सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ जी, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। एक होता है साइन, कॉस, टेन और एक कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख लेंगे लाल बट्टे कक्का। ठीक, इसके जरिए हम अब सेक मतलब नीचे से ऊपर चलते हैं तो ये होता है कोट का, ये होता है सेक का, ये होता है कोसेक का। ठीक है, और इधर से चलते हैं तो साइन, कॉस, टेन। इतना ध्यान रखना है। तो सेक थीटा, सेक का होगा कर्ड बट्टे आधार, कर्ड बट्टे आधार। तो कर्ड हो गया हमारा ये और आधार होगा ये। अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। हाँ, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें ये कोण 90 होता है। तो हमसे पूछा है थीटा, तो हम ए बी सी और इस कोण के लिए थीटा ये मान लेंगे। ठीक है, तो कर्ड हमारा 90 अंश के सामने की भुजा कर्ड होती है। तो कर्ड कितना है? 13। अच्छा, आधार कितना है? 12। इस कोण के लिए आधार ये होगा, कर्ड ये और ये लंब एल। एल बराबर हमें निकालना है, कर्ड बराबर ये है, ये आधार बराबर ये है हमारे पास। तो अब हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ड का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ड कितना है? 13, 13 का वर्ग। आधार कितना है? 12, 12 का वर्ग। एल नहीं है, एल हमें निकालनी है। तो ये हो गया 169 और इसका होता है 144। एल स्क्वायर को एल स्क्वायर लिख लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 169 माइनस का 144 हो जाएगा बराबर एल स्क्वायर। 9 में से 4 गए 5 बचे और 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 1 में से 1 गया 0 बचा। एल स्क्वायर बराबर इतना हो गया। तो या 5 का वर्ग होता है, ये वर्गमूल ले लेंगे दोनों साइड। तो हमारे पास एल बराबर, या ये काट देंगे। ठीक है, एल बराबर 5, मतलब लंब मिल गया हमें। कितना मिल गया? 5। हमसे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछे हैं। तो एक का तो है ही है सेक का ये। ठीक है, अब हम साइन का निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ड, लंब बट्टे कर्ड। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब कितना है? 5 और कर्ड कितना है? 13। तो एक मान ये हो गया। दूसरा कॉस थीटा बराबर देखेंगे आधार बट्टे कर्ड, तो यहाँ लिख देंगे आधार कितना है? 12, कर्ड कितना है? 13। एक ये हो गया हमारा आंसर। अब कॉस के बाद टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। इसी प्रकार हम
कॉट का निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर, वैसे तो कॉट टेन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। फिर भी हम इस ट्रिक से करेंगे तो कॉट का होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो कॉट थीटा बराबर आधार हमारा 12 है, लंब हमारा 5 है, ये हो गया। और देखो ये टेन का उल्टा होता है, तो टेन का कितना आया था 5/12, तो इसका उल्टा हो गया 12/5। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेक का निकालेंगे। सेक थीटा बराबर होता क्या है कर्ड बट्टे आधार, कर्ड बट्टे आधार, और ये किसका उल्टा होता है कॉस का। ठीक है, तो अभी देखते हैं। थीटा बराबर कर्ड कितना है 13, आधार कितना है 12, ये सेक का आ गया। देखेंगे कॉस का कितना था 12/13, तो सेक का उल्टा होता है 13/12। तो ये तो हमें दिया ही था, ये हमें दिया ही था। ठीक है ना। हाँ, तो हमें निकालना है, देखो 1 2 3 4 निकल गए, ये हमें दिया था। पांचवा क्या है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो कर्ड बट्टे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ड कितना है 13, और लंब कितना है 5, मतलब इसका होता है कर्ड बट्टे लंब। ठीक है ना। तो कोसेक थीटा 13/5, यही हमारे 1 2 3 4 5 ये पूछे थे। ठीक है, यही हमारे आंसर हैं।